सद्गुरु के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र जी की जय हो। एक भक्त है लवकुश कुमार, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या शादी में खाना खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें आजकल प्याज लहसुन दिया हुआ रहता है? कृपया जवाब दें, मैं भी दीक्षा के लिए मतलब बढ़ना चाहता हूँ। तो लवकुश जी, मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो दीक्षा लेने वालों को ये बहुत अच्छी तरीके से मना किया गया है कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। तो अगर आप शादी में जाके खाना वाना खाते हो तो महाराज जो जो बोला है मैं वही बोलूँगी। उन्होंने तो सख्त मना किया है, सख्त मना किया है। दीक्षा लेने के बाद तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं मतलब नहीं। और मैं भी अगर शादी में जाती हूँ तो मैं वहाँ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं या तो अपने घर से लेकर जाती हूँ या वहाँ पे खुद बना लेती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि प्रत्येक जो खाना होता है उसमें प्याज लहसुन का सेवन होता ही होता है। अ, हाँ, नवनीत कौर जी बोल रही है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, क्या जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो भी संन्यास ले सकती हैं और गुरु के पास ही रह सकती हैं क्या वृंदावन में? तो हाँ, संन्यास ले सकती हैं, पर उसका एक प्रोसेस होता है जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें माता पिता की अनुमति होती है, एक फॉर्म होता है, उसमें प्रॉपर सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद संन्यास में लेने के बाद ये पूरा क्लियर कर दिया जाता है कि आपका उनसे कोई भी नाता नहीं है। संन्यास में अगर जाना है आपको तो इसकी एक अलग प्रोसेस होती है संन्यास की, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक सखी बोल रही हैं, श्री राधे राधे सखी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ। और उन्होंने कहा है कि मेडिसिन ले रही हूँ, उसमें फ़िश की कुछ फ़िश मेडिसिन्स हैं और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना? तो ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ क्योंकि फ़िश से रिलेटेड कोई मेडिसिन आपको दी जा रही है प्रेगनेंसी में। तो मैं आपको ये बता दूँ, ऐसे तो महाराज जी ने एक बात कही है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन लहसुन तो दवाइयों में भी यूज़ होता है। अगर उसकी मात्रा दवाइयों में यूज़ होके आ रही है औषधि के रूप में, तो कोई दोष नहीं है। आप जैसी प्रोसेस कर रहे थे, जो भी आप पढ़ रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, जप कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ हमेशा बोला है कि अगर औषधि के रूप में वो चीज़ आपके पास आ रही है, मेडिसिन्स में आ रही है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो दोष नहीं बताया गया है। आप वो जो कर रहे हो, वो आप करते रहिए, नाम जप करते रहिए, सेवक वाणी चतुरासी जी, ये तो आप कंटिन्यू करते रहिए। और बहुत आपको बहुत-बहुत बधाई हो। रानी जी बोल रही हैं, जय श्री हरिवंश दी, क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए दीक्षा ले सकते हैं? इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? प्लीज़ बताइए। नहीं, आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन कुछ नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। जो महाराज जी ने बोला ही है कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। जिस रसोई में ये जो नॉन-वेज बना है, उस रसोई का भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप कुछ नियम का पालन कर सकते हैं, तो दीक्षा के पात्र बनते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट। और आपको नौकरी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये मन में विचार रखिए कि जो आपको सरकारी जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है, वो श्री जी ने आपको वहाँ की सेवा के लिए दिया है। तो जब आप तो अपने कर्म कीजिए ये सोच के कि मुझे सरकारी नौकरी का जो भी पद दिया है, जहाँ भी आपको सेवा में नियुक्त किया गया है, वो श्री जी ने ही आपको वो सेवा दी है। उसके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2-3 जो नियम हैं उसको फ़ॉलो कीजिए, बस बाकी दीक्षा मिल जाएगी। संजीव यादव हैं, उनकी प्रोफ़ाइल से, दीदी मैं सारे नियम पालन करती हूँ, पर मैं विष्णु भक्त हूँ, तो क्या सिर्फ़ राधा भक्ति को ही मिले? अरे! ऐसा नहीं है। आप शायद मैं आपको पहले ही बता चुकी है, हमारे राधा वल्लभ सरकार में युगल सरकार की उपासना होती है, जिसमें दोनों जो मंत्र भी मिलेगा आपको, वो भी जुगल जोड़ी वाला मंत्र मिलेगा, किसी एक का नहीं कि विष्णु। और आपको किसने कहा कि विष्णु आप भक्त हैं, आपको
तो युगल जोड़ी का ही हमारे, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल जोड़ी का ही प्रधान है और उसी का ही मंत्र दिया जाता है। ऐसा नहीं है आप विष्णु भक्त हैं तो हम लोग भी विष्णु भक्त ही आते हैं, क्योंकि हम वैष्णो में ही आते हैं। हम सारे जितने भी हैं वैष्णो उपासक, चाहे वो राम के हों चाहे वो कृष्ण के हों, हम सब विष्णु उपासक ही हैं। चाहे वो जगन्नाथ जी के हो, जो हम सब विष्णु में उपासक में ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा भक्तों को मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप वैष्णो हो और हम भी वैष्णो हैं। जितने यहाँ भक्त जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से वो सारे वैष्णो ही होंगे, तो आपको भी मिल जाए। दीदी पीरियड्स आने पर जो बुकें मिली हैं क्या मैं वो पढ़ सकती हूँ या पीरियड्स देखो, ये एक बात तो क्लियर है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ही पढ़ सकते हो, वो भी 3 दिन के बाद। और इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिस तरीके से हमें उपासना बताई है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगी। एक भक्त ने पूछा है कि मेरे पास एक बचपन से जप माला है, एक माला मैं नित्य करती है, परंतु 15 महीने से श्री जी की कृपा से 11 मालाएं करती हूँ। सखी मुझे ये जानना है कि दीक्षा के समय माला दूसरी देते हैं या देते हैं क्या गुरुदेव कंठी माला के साथ जप माला भी हमें लेकर देनी होती है? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको देना पड़ेगा, कंठी माला हो चाहे जप माला हो। अब दूसरी बात, आपने जिस जप माला पर राधा नाम के अलावा कोई दूसरा नाम जपा होगा वो यूज में नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब रही कंठी माला भी आपको खरीद के एक दिन पहले देनी होगी। और जप माला में अगर आपने राधा नाम के अलावा कोई दूसरा नाम जपा होगा तो भी आपको नई खरीद के देनी पड़ेगी। अब आपने पूछा है कि फिर हम क्या करें, अगर वो दूसरी देनी पड़ेगी तो हम क्या करें? तो जो आपकी पुरानी जपमाला या पुरानी कंठी है वो दोनों यमुना में बहानी पड़ेगी, यमुना महारानी में जाके। तो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने समझ आ गया होगा कि जिस माला पे आपने किसी और मतलब जो भी है आपने नाम लिया है उस माला पे वो नहीं चलेगा, आपको दूसरी बदलवानी पड़ेगी। भक्त ने पूछा है क्या घर बैठे मुझे राधा सुधा निधि 84 और अन्य ग्रंथ मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते, ऑनलाइन मंगा लीजिए। और खंडेलवाल का वो है, वृंदावन में शॉप है राधा वल्लभ के इधर ही सामने ही है, चाहे आप उनसे मंगा लीजिए। अगर आप बोलिए तो मैं नंबर आपको मैसेज कर दूंगी, आप उनसे मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन वो भी करते हैं। राधे राधे। आपने राधे राधे, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है, थैंक यू। जैसे आपने कहा था 84 जी का पाठ नहीं करना है, पर मैं पहले करती थी, तो अब मैं उन बुक को कैसे शुद्ध करूं ये मैंने आपको बता दिया है कि आप उसमें गंगा जल से, और सबसे ज़रूरी है रज महारानी, हमारी वृंदावनी जो रज है, आप वो जो रस सूखी जो रज होगी आप उससे उसको मतलब उसी रज को डाल के और फिर कपड़े से, अच्छे कपड़े से, मुलायम कपड़े से वो रज को कर दो तो आपकी बुकें शुद्ध हो जाएंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या इतना सोचना। और मैंने इसके लिए एक पूरी वीडियो भी बना दी है, तो आप उस पर एक बार जाके देख लें। मेरी भी दीक्षा होने वाली है, मैं मथुरा में रहता हूँ, अभी 12th क्लास में हूँ। तो सबसे पहले आप ब्रजवासी हैं तो मैं आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परिजनों को ले जाना जरूरी होता है, तो मैं आपको बता दूं हाँ, परिजनों को ले जाना जरूरी है। और आप तो 12th में हैं तो आपको तो और ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है, तभी हाँ तभी फॉर्म फिल हो सकता है। वो पूछेंगे जरूर कौन आया है आपके साथ, है ना, ऐसे करके। फिर जो देखते वो क्या सोचते हैं ऐसे, पर ये जरूर है वो पूछते जरूर है कि कौन आया आपके साथ। अब और आप 12th में हो तो पेरेंट्स की आज्ञा जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो नियम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम देखा देखी में ले लेते हैं, लेकिन महाराज जी का एक स्ट्रिक्ट नियम है कि जो दिया गया है आप चाहे अपने 24 आवर्स में 1 घंटे का टाइम निकालिए या 30 मिनट का भी टाइम निकालिए, आपको वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का, और बच्चे आप तो लेकर पेरेंट्स को लेके जाइए। और मैं फिर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सखी ने पूछा है क्या पीरियड्स में हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है दीदी मेरे घर में नॉनवेज बनता है, कभी कभार 3 से 4 बार। मैं नहीं खाती हूँ, पर गार्लिक और ऑनियन का सेवन होता है,
पहली बात तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ कि आपके घर में नॉनवेज बनता है बच्चा, अगर नॉनवेज बना है तो बर्तन भी यूज़ हुए होंगे, वो भी घर पे ही बनता है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, और गार्लिक मतलब ओनियन और ये गार्लिक का भी यूज़ होता है। क्या मैं तुलसी माला से राधा ना, हाँ आप नाम जप कर सकते हो, ये है आप नाम जप करिए। और मैंने एक नाम जप पे भी वीडियो बनाई है कि नाम जप आपको कहाँ लेके जाएगा। दूसरी बात, आप अपना प्रयास जारी रखिए, किसी से कोई लड़ाई झगड़े मत कीजिए कि ये मत बनाओ वो मत बनाओ, वो देखो वो उनका कर्म है, और आप नाम जपिए, आप उन चीज़ों से डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है। आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। अच्छी बात ये होती है कि अगर हमारे जप करने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनके किसी भी क्रिया करने से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर त्रुटि हुई है, या हमारे अंदर वो भाव अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप नाम जप करिए, धीरे-धीरे नाम होगा, घर वालों को भी अच्छा कर देगा, और आप चिंता मत कीजिए, बुद्धि पलटने में देर नहीं लगती है ना। तो एक चीज़ है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चाहे नॉनवेज खाए, चाहे वो गार्लिक खाए, आप खाइए, लेकिन आप नाम रटिए, नाम रटिए। नाम का ऐसा प्रताप होगा कि वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और आपकी इच्छा जैसी है वैसा होगा। एक सखा बोल रहे हैं कि जब हम एकांतिक वार्तालाप जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो नवल नागरिक बाबा लिखते हैं या हमें खुद लिख के लेके जाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लिख के जाना पड़ेगा, लिख के आपको लिख के लेकर जाना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे वो प्रश्न कर सकते हैं। और जब आप लिख कर लेकर जाओगे तो वहाँ पढ़ेंगे, अगर वो सही होगा, मतलब इस योग्य होगा कि वहाँ पूछा जाए, वरना अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें रिटर्न कर दिया जाता है अगर योग्य नहीं होते हैं। अगर आपको पूछना है तो आपको यहाँ से लिख के लेके जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे वो सबमिट कर देंगे, हो सकता है कि वो उनको हैंड राइटिंग वगैरह का कोई हो तो वो अपने हाथों से भी लिख लेते हैं या प्रिंट कर लेते हैं उस चीज़ का। तो ये है, आपको लिख के लेके जाना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे, अगर उन्हें आपकी हैंड राइटिंग समझ आती है तो ठीक, नहीं तो वो प्रिंट करवा लेते हैं, वो उस चीज़ का प्रिंट आउट हो जाता है ऐसे करके। तो ये है। और